नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू की चिप्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप आलू की चिप्स बनाते हैं तो आपकी चिप्स बहुत ही सफ़ेद और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। एक बार बना के रख लीजिए, आप 2-3 साल तक भी इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 5 किलो आलू। तो चिप्स बनाने के लिए सबसे खास बात होती है आलू का चयन करना। तो आलू हमें लेना है इस तरह का सफ़ेद और एकदम चिकना छिलका जिसका होता है ना, वो जिसके खुरदरे छिलके होते हैं उसकी चिप्स उतनी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि वो आलू इतना पका हुआ नहीं होता है। लेकिन इस तरह का जो चिकना छिलका होता है वो आलू पक चुका होता है, तो उसकी चिप्स बहुत अच्छी बनती है। दूसरी बात है कि आलू का जो साइज़ है वो गोल हो और थोड़े से बड़े साइज़ की हो, तभी चिप्स जो होती है वो बड़ी बड़ी सी बनती है। और हमें किस तरीके का आलू नहीं लेना है, जो ऐसे हरा आलू होता है वो आलू नहीं लेना, उसकी चिप्स अच्छी नहीं बनती है। तो इस आलू को हम हटा देते हैं। तो आलू को हमें सबसे पहले छील लेना है। तो हमें कोई छीलनी की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से छील लेना है। तो ये देखिए, हमने आलू को छील लिया है और छील करके पानी में डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। आलू को पानी में डालना ज़रूरी है, अगर पानी में नहीं डालेंगे तो आलू हमारे काले पड़ने लगेंगे। तो हमने सारे आलू को पानी में डाल दिया है। उसके बाद हमें इसके चिप्स काटने हैं। तो चिप्स काटने के लिए हमारे पास इस तरीके की मशीन है, तो हम इससे चिप्स काटेंगे। आपके पास जो मशीन है आप उससे चिप्स काट लीजिए। आपको पतली पसंद है तो पतली बना लीजिए, मोटी पसंद है तो मोटी बना लीजिए। इस मशीन में चिप्स बनाना बहुत ही आसान होता है, चाहे कितने भी आलू हों, बहुत ही जल्दी से इससे चिप्स निकल आते हैं। तो बस इस तरीके से मशीन में आलू को सेट करना है और बस इस तरह से चलाना है। इस मशीन में हाथ कटने का भी डर नहीं रहता है, बहुत ही आसानी से चिप्स बन जाती है। तो ये देखिए कितनी गोल गोल सी और कितनी पतली सी चिप्स बन के निकली है। तो हमें सारे आलू की ऐसे ही चिप्स काट लेनी है। तो ये देखिए, हमने सारे आलू की चिप्स काट ली है। और चिप्स को काटने के बाद दूसरी बात का ध्यान रखना है कि इनको हमें तुरंत पानी में डालते जाना है। अगर पानी में नहीं डालेंगे तो चिप्स हमारी लाल पड़ जाएंगी। तो ये देखिए, हमने सारी चिप्स को पानी में डाल दिया है। और पानी में डाल देने के बाद हमें इसकी धुलाई करनी होती है। तो आप चाहें तो चिप्स को रात में काट के रख दीजिए, अगले दिन पानी से निकाल करके धुल लीजिए, और चाहे तो आप तुरंत भी ये काम कर सकते हैं। तो चिप्स को निकाल के हमें कम से कम 7-8 पानी से धुलना है, क्योंकि जब तक इसका स्टार्च निकलता रहेगा तब तक हम इसकी धुलाई करते रहेंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते हुए हमें अच्छी तरीके से इसको धुल लेना है। और चिप्स को काटते समय काफ़ी स्लाइसेस चिपकी रहती हैं, तो उनको हमें हटा भी देना है। तो इसको निकाल के हम डलिया में रख लेते हैं, जिससे कि इसका पानी जो है वो निकल जाए। और पानी को हमें बार बार ऐसे बदल लेना है, और बदलने के बाद हम फिर से चिप्स डाल के इसको धुल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 7-8 पानी से धुल लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि जो इसका पानी है वो एकदम साफ़ हो गया है। तो बस अब इसमें स्टार्च नहीं निकल रहा है। स्टार्च जब रह जाता है तो चिप्स हमारी मोटी बनती है और कड़ी भी हो जाती है। तो अब जो इसका पानी है वो एकदम साफ़ है, और चिप्स भी हमारी देख लीजिए कितनी बढ़िया साफ़ साफ़ सी हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने धुल करके डलिया में निकाल लिया है, जिससे इसका पानी जो है वो निकल जाए। तो अब इसे करना है हमें बॉयल। तो बॉयल करने के लिए हमने गैस पे रख दिया है एक बड़ा सा भगोना, और जिसमें हमने खूब ज़्यादा सा पानी डाल दिया है। पानी खूब अच्छे से बॉयल होने लगा है। तो अब इसमें हमने 5-6 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, बस हल्का ही डालते हैं, जिससे इसमें हल्के से नमकीन टेस्ट आ जाए। और अब ये चिप्स जो हैं हम इस भगोना में डाल देंगे। तो सारी चिप्स हमने इसमें डाल दी है, और कलछी से इसको चला देते हैं और हल्का सा बॉयल आने देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि अगर ज़्यादा पक जाएंगी तो जो चिप्स हमारी होंगी वो टूटने लगेंगी, और अगर कम पकी होंगी
तो चिप्स सूखने के बाद काली पड़ जाएंगी। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो चिप्स आपकी बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पर अब चेक करना है, हल्का सा पानी बॉयल आने लगा है और नाखून गड़ा के आप देखिए इसमें नाखून गड़ जा रहा है, और मोड़ के भी देख लीजिए तो मोड़ने पर चिप्स टूटे ना। तो ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाए तो बस समझ लीजिए कि चिप्स आपकी हो गई है। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और चिप्स को हमें किसी डलिया में या फिर स्ट्रेनर पे निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी चिप्स को निकाल लिया है और अब बारी आती है फैलाने की। तो हम फैलाने के लिए छत पे आ गए हैं और छत पे हमने बिछा दिया है एक साड़ी, और आप कोई कॉटन का चादर भी बिछा सकते हैं। साड़ी या चादर पे जब हम चिप्स को फैलाते हैं तो चिप्स हमारी ज़्यादा अच्छी बनती है कि जो इसका पानी होता है वो कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर पन्नी पे फैलाते हैं तो चिप्स मोटी हो जाती है। तो आप इस तरीके से एक एक चिप्स को अलग अलग फैलाइए, चिपकी हुई ना फैलाइए, जिससे सारी चिप्स एकदम अलग अलग रहेंगी। तो ये देखिए हमने सारी चिप्स को फैला दिया है और इसको 2 दिन की धूप में हमें अच्छे से सुखा लेना है। तो ये देखिए चिप्स सूख गई हैं और कितनी सफ़ेद सफ़ेद सी चिप्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, कितनी ट्रांसपेरेंट सी हैं। अब इसे हम आपको तल के दिखाते हैं। तो इसको तलने के लिए गैस पर हमने ऑयल को गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमा कर देते हैं और इसमें चिप्स डाल के हम तल लेते हैं। तो ये देखिए चिप्स कितनी बढ़िया, कितनी सफ़ेद सफ़ेद सी बनी हुई हैं और बहुत ही खुश्क भी हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप इस होली पर एक बार इस चिप्स को ज़रूर बनाइएगा। एक बार बना के रख लीजिए, आप साल 2 साल तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।